चलो आज आपसे एक बात पूछता हूँ। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने पढ़ाई की, उसके बाद बुक बंद की और बाद में रियलाइज हुआ कि अभी तक हमें कुछ भी याद नहीं है। आप वहां थे, फोकस कर रहे थे, पर दिमाग ने कुछ भी रिटेन नहीं किया। आप हाईलाइट करते हो, बार-बार पढ़ते रहो, खुद को एक्सप्लेन करते हो, पर जैसे ही आप उठते हो, सब गायब। और चाहे आपको एडीएचडी हो या ना हो, ये सच है, लोग जानबूझकर कुछ नहीं भूलते। वो भूलते हैं क्योंकि ब्रेन ने रीजन नहीं देखा उस चीज को याद रखने का। वो एक्टिवेट नहीं हुआ, इंगेज नहीं हुआ, उसे इम्पोर्टेंट नहीं लगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। आपके टीचर्स, टेक्स्ट बुक्स, गाइड ने आपको कभी नहीं बताया कि दिमाग फैक्ट्स स्टोर नहीं करता है, दिमाग एक्सपीरियंसेस स्टोर करता है। अगर आपकी पढ़ाई पैसिव यानी कि ध्यान कहीं और है और बुक सामने, या आपकी पढ़ाई बोरिंग है, रिपीटेटिव है, तो याद रखना भी बोरिंग ही होगा। आपको बहुत अच्छे से अभी भी याद होगा कोई एक रैंडम स्टोरी जो किसी ने 5 साल पहले सुनाई थी, पर वही जो आपने 10 बार रिपीट किया वो आपको याद नहीं। दिमाग को फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी बार देखते हो, कितनी बार पढ़ते हो। दिमाग को फर्क पड़ता है कि कितना डीपली वो चीज आपके फीलिंग्स और आपके बिलीफ्स के साथ कनेक्ट होती है। और जब तक आप ये नहीं सीखते कि कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे स्टडी करना है जो ब्रेन को एक्टिवेट करे, आप बस पढ़ेंगे और भूलते रहेंगे। पर अब रुको, वीडियो को एंड तक देखो। मैं आपको दिखाऊंगा एक ट्रिक जो मुझे वो चीजें 2 दिन में याद करा देती है जिसमें मैं पहले 2 हफ्ते लगा देता था। ये रिपीटिशन से नहीं, फोकस से नहीं, बल्कि वे ऑफ इंटरैक्टिंग विद स्टडी मटेरियल से होता है। आप स्टडी मटेरियल से कैसे इंटरैक्ट करते हो। ये ट्रिक एडीएचडी ब्रेन्स के लिए भी काम करती है, जो पढ़ने के शौकीन हैं उनके लिए भी काम करती है, और सबके लिए जो बस आवर्स वेस्ट करते हैं और टेस्ट या एग्जाम के टाइम सब भूल जाते हैं। स्टे विद मी, और आप सिर्फ बेटर स्टडी नहीं करोगे, आप फाइनली समझोगे कि दिमाग कैसे याद रखे। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। एक लाइन में अगर समझाऊं तो दिमाग रिपीट की हुई चीजें याद नहीं रखता है, दिमाग रिहर्स किया हुआ याद रखता है। और ज्यादातर लोग ये डिफरेंस कभी नहीं समझते। चलो अब ये समझते हैं। चैप्टर 1, रिट्रीवल। अब आपको क्या करना है, नोट्स भूल जाओ, जीरो से स्टार्ट करो। जब मैं टेक्स्ट बुक के बीच डूबा हुआ था, किसी ने मुझे नहीं बताया कि दिमाग वो स्टोर नहीं करता जो पढ़ते हो, वो स्टोर करता है जो स्ट्रगल करके याद करते हो। स्कूल में सिखाया गया था कि हाईलाइट करो, बार बार लिखो, सुंदर सुंदर नोट्स बनाओ, पेज को घूरते रहो और आंखों को जलाओ, पर प्रिटेंड करो कि पढ़ रहे हो। हकीकत ये थी कि मैं कभी पढ़ ही नहीं रहा था, मैं सिर्फ दिखावा कर रहा था, एक्चुअल याद नहीं कर रहा। एग्जाम के एक दिन पहले की रात बहुत सारी बुक्स सामने रख के पढ़ डाली, कॉन्फिडेंस भी आ गया, बट जब बुक्स बंद की तो एकदम से सब गायब। अब मेरा दिमाग एकदम खाली। तब समझ में आया कि रिकॉग्निशन और रिकॉल दोनों अलग चीजें। रिकॉग्निशन कहता है कि हाँ यार, ये देखा हुआ है, कहीं देखा है मैं। और रिकॉल पूछता है आपसे कि क्या बेटा तुमसे ये हो पाएगा, क्या तुम्हें ये याद है। मतलब आपके दिमाग पर जोर डालता है। अगर आप रिकॉल करने की ट्रेनिंग नहीं कर रहे तो वाकई में आप पढ़ नहीं रहे हैं। अगर ये सच है तो आपको मेथड बदलनी। सब क्लोज करो, ब्लैंक पेज के सामने बैठो और अपने आप से पूछो कि इस मोमेंट मुझे सच में क्या याद है। पहली बार आपको अनकंफर्टेबल लगेगा, आपका ईगो हर्ट होगा, थोड़ा सा डिस्कंफर्ट और कष्ट फील किया, पर वही था जो ब्रेन को फोकस करने पे मजबूर किया। तो अब आपको क्या करना है, कंफर्ट के लिए पढ़ाई नहीं करनी, कॉन्फ्लिक्ट के लिए पढ़ाई स्टार्ट करनी, फ्रस्ट्रेटेड हो के रिकॉल करना ही लड़ने। नाउ चैप्टर 2, कैरेक्टर फ्यूजन। एक हार्ड ट्रुथ, आप सब कुछ नहीं भूलते हो, आप बस वही चीजें भूलते हो जो आपसे डिस्कनेक्ट फील होता है। सोचो आपको पबजी खेलते टाइम गेम का पूरा प्लॉट याद है, वेब सीरीज के कैरेक्टर्स याद है, कौन मुन्ना भैया, कौन हथौड़ा त्याग, सब याद है आपको, लेकिन जो आपने पढ़ा है बस वो आपको याद नहीं। प्रॉब्लम क्या है, वाकई में ब्रेन हमारा कोई फीलिंग कैबिनेट नहीं है, ब्रेन हमारा मिरर है। जो उसे आपके जैसा, आपसे रिलेटेड दिखता है उसे बड़े प्यार से याद रख।
जो आप रिलेट करते हो वो चीजें ब्रेन याद रख। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? स्टॉप मेमोराइजिंग, बिकम द कॉन्सेप्ट। मत कहिए कि इकोनॉमी में डिमांड सप्लाई को अफेक्ट करती है, ना भाई ना, बुक वाला लाइन नहीं। कहिए, अगर मैं नाइकी होता और मेरा प्रोडक्ट वायरल होता, मैं प्राइस बढ़ा देता और लोग फिर भी खरीदते। क्या ये आपके इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट से मिलता जुलता नहीं है? अगर आपने कोई एक ऐसा एग्जाम्पल किसी भी थ्योरी को लेके बना लिया, जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो क्या आप ये चीजें कभी भूल पाएंगे? अब ये इकोनॉमिक्स नहीं है, ये आपकी स्टोरी है। हर 5 मिनट में एक स्टॉप लो, खुद से पूछो, अगर मैं ये प्रोसेस होता या इस सिचुएशन में होता तो क्या करता, क्या अवॉइड करता, मैं क्या चाहूंगा। चिल्ला चिल्ला के नरेट करो खुद को, पर्सनल, ड्रामेटिक, थोड़ा फनी भी, जैसे आप कर पाओ करो। 10 सेकेंड किसी कॉन्सेप्ट को जी लेना 100 बार रटने से बेहतर है। चैप्टर 3, चंक कोलैप्स मेथड। ब्रेन पैटर्न्स के लिए बनाए, पेजेस के लिए नहीं। बार बार पढ़ना आपको लग सकता है कि ये बहुत प्रोडक्टिव है, बट प्रेशर में फेल हो जाता है। एग्जाम के टाइम पे आपको याद नहीं आएगा। इसका सॉल्यूशन क्या है? आपको चीजों को कंप्रेस और कोलैप्स करके देखना है। जैसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, इसका काम क्या है? ये हमारे ब्रेन में होता है। अब अगर आप ऐसे याद रखो कि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स इसका काम क्या है, तो शायद हो सकता है कि आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो। बट अगर आप इसको ऐसे याद रखते हो कि ये ब्रेन का सीईओ है, ये प्लान्स बनाता है, डिसीजन मेकिंग करता है, तो एक सीईओ ये शब्द जोड़ने से शायद ये आपको लंबे समय तक याद रहे। ऐसे याद रखो और अपने आसपास की चीजों से जोड़ने की कोशिश करो। ये कोई जोक्स नहीं है, ये मेमोरी में चीजें फिट करने के तरीके हैं। स्टडी हमारी रिकॉल के लिए नहीं, स्टडी सक्सेस के लिए करनी है आपको। चैप्टर 4, सेंसरी रीसेट ट्रिगरिंग। वो पल याद है आपको जब आप डेस्क पर बैठे थे, किताबें खुली थी, लेकिन दिमाग कहीं और था। दिमाग में चल रहा था, चल छैया छैया छैया। पहला थॉट आता है, मुझ में ही कुछ प्रॉब्लम है। पर नहीं, आप लेजी नहीं हो, आप बस डिस्कनेक्टेड हो। जब आपका ब्रेन ओवरलोड होता है तो वो एनर्जी सेव मोड में चला जाता है। विल पावर से वापस नहीं आता, सेंसेशन से आता है। ठंडा पानी चेहरे पर डालो, गर्दन पर आइस रखो, रगड़ो, जमीन पर लेटकर पैर ऊपर करो, नंगे पैर चलो, कुछ भी करो। मतलब ये कोई हैक्स नहीं है, ये बायोलॉजिकल स्विचेस है। बॉडी जागती है एंड ब्रेन फॉलो करता है। चैप्टर 5, ऑडियो लूप रिकॉल। एक बात याद रखिए, आपका ब्रेन आपकी आवाज को सबसे ज्यादा ट्रस्ट करता है, इसलिए पढ़ना थोड़ा सा कम कर सकते हो, रिकॉर्ड करना शुरू करो। अपने नोट्स ऐसे खुद को समझाओ जैसे किसी छोटे बच्चे को बता रहे हो। वॉक करते हुए सुनो, ब्रश करते हुए सुनो। प्रेशर नहीं, कोई फोर्स नहीं, यहाँ पर आपका सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। जब आपका एग्जाम याद आएगा तो ब्रेन सर्च नहीं करेगा, रिकॉल करेगा बिना किसी एफर्ट। चैप्टर 6, स्टडी स्मार्टर नॉट हार्डर। आप इसलिए नहीं भूलते क्योंकि आप कमजोर हैं, आप इसलिए भूलते हैं क्योंकि आपको मेमोरी का सिस्टम नहीं सिखाया गया। आपको कंज्यूम करना सिखाया गया है, आपको क्रैम करना सिखाया गया, आपको रिपीट करना सिखाया गया। लेकिन ब्रेन वो याद रखता है जो प्लेएबल लगे, मीनिंगफुल लगे, अलाइव लगे। जब आप ब्रेन के साथ काम करना सीख लेते हैं तो पढ़ाई आपको पनिशमेंट नहीं लगती, पढ़ाई एक प्रोग्रेस बन जाती है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि पढ़ाई को वीडियो गेम जितना एडिक्टिव कैसे बनाया जाए, तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए।